हेलो दोस्तों, वेलकम टू दीक्षित फार्मेसी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। और ये टॉपिक इस चीज़ पे है जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि टॉपिक किस बारे में है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है जिसकी एज लगभग 2 से 3 साल है या उससे कम है, तो आपने ज़रूर से एक प्रॉब्लम फेस की होगी कि जब भी कोई बच्चे को कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वो अचानक से रोने लगता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको टेंशन हो जाती है कि आप अब क्या करें। तो उसका सिर्फ सबसे पहले आपको एक ही सॉल्यूशन दिखता है कि डॉक्टर के पास ले जाया जाए बच्चे को। लेकिन काफ़ी बार कंडीशन ऐसी हो जाती है किसी कारण आप बच्चे को डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकते। ऐसा होता है कि डॉक्टर आपको अभी नहीं मिल सकते इमरजेंसी केसेस में। तो उस इमरजेंसी केस में आपको क्या करना चाहिए, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी ही मेडिसिन के बारे में जो कि आपके पास होनी भी चाहिए और जो बच्चे को इमरजेंसी बहुत ज़्यादा काम भी आ सकते हैं। और ये आप एक फर्स्ट एड बॉक्स बना लीजिए, आपको उसमें रखनी चाहिए। अगर आपके पास आपके घर में कोई 2 से 3 साल का बच्चा है या फिर उससे कम एज का बच्चा है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इसी मेडिकल से रिलेटेड आपको इसी चैनल पर वीडियो मिलती रहती है। और दोस्तों, एक और बात मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं कि मेडिसिन की आधी जानकारी, किसी भी मेडिकल की आधी जानकारी आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। सो वीडियो को लास्ट तक देखना, जिससे कि आपके बच्चों को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। दोस्तों, इस लिस्ट में हमने नंबर 1 पे रखा है एब्डोमिनल पेन, मतलब पेट दर्द को, क्योंकि बच्चों में ये बीमारी एक बहुत ही आम बीमारी होती है। दोस्तों, इसका जो मेन रीज़न होता है वो ये होता है कि बच्चे के पेट में गैस बन जाती है, या फिर कहें या फिर बच्चे को जो खाना होता है वो नहीं पचता है। और यदि बच्चा दूध पीता है तो कभी कभी वो दूध भी नहीं पचा पाता है, जिस कारण से पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है और बच्चा तेज तेज रोने लगता है। और दोस्तों, आप सोचते हैं कि पता नहीं इसे क्या हो रहा है। और दोस्तों, अगर जो बच्चा है वो सिर्फ अपनी माँ का दूध पीता है तो ऐसा भी हो सकता है कि उसकी माँ ने कुछ भारी खाना खाया हो, या फिर कहेंगे या फिर बैंगन वगैरह या मूली वगैरह अगर खाई हो, तो उस कंडीशन में बच्चे को पेट में दर्द हो सकता है। ये भी एक मेन रीज़न होता है बच्चों में पेट दर्द होने का। और दोस्तों, आपका जो बच्चा है अगर वो 0 से लेकर 6 महीने के बीच का है, मतलब कहें कि उसकी एज अगर 0 महीने से लेकर 6 महीने तक की है, और वो अपने पैर, उसके जो पैर होते हैं वो अपने पैर अपने पेट की तरफ करके मोड़ के रो रहा है, तो समझ जाइए कि बच्चे को पेट दर्द है। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जो बच्चा है वो लगातार रोता रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा रुक रुक के रहे पेट की कंडीशन में, अगर उसे पेट दर्द होगा। दोस्तों, ऐसी कंडीशन में जो आपकी मेन मेडिसिन होती हैं और बहुत ही असरदार जो मेडिसिन होती है वो होती हैं कोलीमैक्स ड्रॉप्स और कोलिकेयर ड्रॉप्स। तो दोनों ही जो मेडिसिन है पेट दर्द के लिए बहुत ही असरदार होती है और मोस्टली यही दवाई दी भी जाती हैं। दोस्तों, वैसे तो इन जो दोनों मेडिसिन का जो साल्ट होता है, फिर कहीं कंपोजिशन होता है, वो दोनों का ही अलग होता है। फिर भी ये दोनों दवाई बहुत ही अच्छी मानी जाती हैं पेट के मामले में, और डॉक्टर्स इन्हें ही रिकमेंड करते हैं हमेशा। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं कि जो ये मेडिसिन होती हैं ये आपको किस मात्रा में और कैसे कैसे देनी है। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ये जो मेडिसिन होती हैं ये दोनों आपको एक साथ नहीं देनी है। आपको एक टाइम पे सिर्फ एक ही मेडिसिन देनी है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये दोनों मेडिसिन आपको एक साथ नहीं देनी है। इनमें से सिर्फ आपको एक ही मेडिसिन देनी है। तो दोस्तों, जो इनकी डोजेज होती है मेडिसिन की वो एज के हिसाब से होती है। तो दोस्तों, अगर आपका जो बच्चा है उसकी जो एज है वो 0 से लेकर 3 महीने तक है, तो आप उसे 1 से लेकर 4 ड्रॉप्स तक दे सकते हैं। और अगर आपके बच्चे की जो एज है वो 4 महीने से लेकर लगभग 1 साल तक है, तो आप उसे 5 से 10 ड्रॉप दे सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपका जो बच्चा है वो 1 साल या उससे ज़्यादा बड़ा है, तो दोस्तों उसके लिए आपको एक जो ड्रॉपर होता है, जो उसके दवाई के साथ जो ड्रॉपर आता है वो आपको पूरा भर के देना होता है। मतलब लगभग 1 ml वो होता है, तो आप पूरा 1 ml दे सकते हैं, जिससे आपके जो बच्चा है उसके पेट का दर्द जल्दी से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसके बाद जो मेन प्रॉब्लम आती है, जो मेजर प्रॉब्लम है, वो है दस्त की। जो बच्चे होते हैं उन्हें लूज मोशन बहुत ही जल्दी होते हैं। दोस्तों, इसके लिए एक बहुत ही अच्छा पाउडर आता है जिसका नाम है स्पोर्लैक पाउडर। तो उससे लैक्टिक एसिड बेसिलस कंपोजिशन का एक पाउडर होता है जो कि दस्तों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। दोस्तों, बात कर लेते हैं इसकी डोजेज की। तो दोस्तों, अगर आपके बच्चे की जो एज है वो 0 महीने से लेकर 6 महीने तक है, तो दोस्तों आपका ये जो पाउडर है, आप इसे आधा सैशे आते हैं छोटे छोटे पाउच, तो आप उसका आधा सैशे सुबह और आधा सैशे शाम को दे सकते हैं दूध या पानी के साथ। उससे आपके बच्चे को बहुत ही जल्दी आराम मिलेगा। और दोस्तों, अगर आपके बच्चे की जो एज है वो 6 महीने से ज़्यादा या फिर 1 साल से ज़्यादा है, तो आप उसे एक सैशे सुबह, एक सैशे शाम, या फिर दिन में 2 बार या फिर दिन में 3 बार भी दे सकते हैं, अगर उसकी एज 1 साल से ज़्यादा है तो।
दोस्तों इससे बहुत ही अच्छा आराम आपके बच्चे को मिलेगा। दोस्तों इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन आती है वो आती है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल के बारे में आप बड़े अच्छे से जानते भी होंगे, बड़े अच्छे से परिचित होंगे, क्योंकि कोविड के टाइम पे आपने पैरासीटामोल के बारे में काफ़ी ज़्यादा सुना भी होगा और काफ़ी ज़्यादा इससे इस्तेमाल भी किया होगा। तो दोस्तों पैरासीटामोल जो बच्चों के लिए आती है वो टैबलेट्स में आपको नहीं देनी है, बच्चों के लिए ड्रॉप्स और सिरप दोनों में अवेलेबल हो जाती है। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपके दोनों ही फॉर्म में आपके पास होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आपके बच्चे का बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है या उसे फीवर है या फिर उसे चोट लग गई है तो उसके कारण उसे दर्द हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी आप पैरासीटामोल को दे सकते हैं अपने बच्चे को। तो अब इसके बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी डोजेज क्या है। पैरासीटामोल की डोजेज कैलकुलेशन होती है वो बहुत ही आसान होती है, बहुत ही जल्दी समझ में आ जाती है। दोस्तों इसकी जो डोजेज होती है वो होती है 15 ml पर केजी। जी हाँ, ये वेट के हिसाब से दी जाती है। अगर सपोज़ कीजिए अगर आपके बच्चे का जो वेट है वो लगभग 2 किलो है, तो इसका मतलब है कि 15 इंटू 2 = 30 ml आपको अपने बच्चे को वो मेडिसिन देनी है, मतलब पैरासीटामोल देनी है। अब दोस्तों जो पैरासीटामोल होती है वो दो फॉर्म में आती है, ड्रॉप में और सिरप में, और दोनों की ही पैकिंग अलग होती है, मतलब दोनों की स्ट्रेंथ भी अलग होती है। जो आपकी ड्रॉप आती है वो 125 ml पैरासीटामोल पर ml के बेस पे आती है, और जो सिरप जो आपकी आती है वो 250 ml पैरासीटामोल पर ml के हिसाब की स्ट्रेंथ में आती है। तो दोस्तों आप इसे कैलकुलेट करके अपने बच्चों को दे सकते हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं उन्हें अक्सर ज़ुकाम वगैरह सर्दी वगैरह लगती ही रहती है, उनकी नाक बहती ही रहती है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा डॉक्टर रेड्डी की ज़िरटेक ड्रॉप्स जो आती हैं। दोस्तों ये आपको मेडिकल स्टोर पे बड़े आराम से मिल जाती है, और दोस्तों इसका जो कंपोजिशन होता है वो सिट्राजिन कंपोजिशन होता है। तो दोस्तों अगर आपका जो बच्चा है अगर उससे आँखों से पानी आ रहा है तो उसमें कुछ कंडीशन में भी बहुत ही अच्छा काम करती है, सर्दी में तो करती ही है। और दोस्तों अगर आपके बच्चे को किसी भी प्रकार की एलर्जी है या फिर रैशेज़ हो गए हैं या फिर कहीं पे कि रेडनेस आ गई है चेहरे वगैरह पे, शरीर पे कहीं भी रेडनेस आ गई है, तो आप इस ड्रॉप का इस्तेमाल करते हैं। या फिर दोस्तों कभी ऐसा होता है कि जो बच्चे होते हैं हम उनके गालों पर हाथ लगाते हैं तो उनके गाल हल्के हल्के रैशेज़ आ जाते हैं वहाँ पर गालों पर, तो उस कंडीशन में भी ज़िरटेक मेडिसिन जो होती है बहुत ही ज़्यादा असरदार होती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि जो ये मेडिसिन है ये कितनी दी जाती है और किस प्रकार से दी जाती है। तो मैं आपको बता दूं, ये मेडिसिन भी पैरासीटामोल की तरह ही वेट के हिसाब से दी जाती है, लेकिन जो इसकी कैलकुलेशन होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो दोस्तों ये जो मेडिसिन है वो 0.25 mg पर केजी, मतलब लगभग आधे से आधा mg पर किलो के हिसाब से दी जाती है। मतलब अगर समझें तो अगर आपके जो बच्चा है अगर उसका वेट लगभग 10 किलो है तो 2.5 ml आपको ये मेडिसिन देनी है। और दोस्तों ये मेडिसिन आपको सिर्फ एक ही बार दी जाती है, अगर आपको उसके बाद नीड पड़ती है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। दोस्तों इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन आती है वो आती है डोमपेरिडोन कंपोजिशन या फिर कहीं डोमपेरिडोन साल्ट की डोमेस्टाल ड्रॉप। दोस्तों अगर आपके बच्चे को उल्टी जैसी शिकायतें हैं, अगर वो उल्टी करता है या फिर कहीं की उबकाई आती है उसको, या वो बच्चा दूध पीता है और वो वापस कर देता है, उसे वापस बाहर निकाल देता है, तो ऐसी कंडीशन में आप डोमेस्टाल ड्रॉप का यूज़ कर सकते हैं। ये इस काम के लिए बहुत ही असरदार मेडिसिन होती है। दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी डोजेज की कि किस प्रकार आपको इसकी डोज देनी चाहिए। तो अगर अब बच्चे की जो एज है वो 0 से लेकर 6 महीने तक है तो आपको डोमेस्टाल की आधा ml मतलब 0.5 ml मतलब 4 से 5 बूंद आपको देनी है, 4 से 5 बूंद आपको देनी है। और अगर बच्चे की एज है लगभग 1 साल या उससे ज़्यादा तो आप इसे 10 बूंद भी दे सकते हैं, मतलब लगभग 1 ml भी दे सकते हैं। या फिर कहें कि जो उसका पूरा जो ड्रॉपर आता है वो आप बच्चे को दे सकते हैं। दोस्तों इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है वो एक नेज़ल ड्रॉप है, जो कि एक सलीन नेज़ल ड्रॉप है, जिसे आप नेज़ो किलर के नाम से भी जानते होंगे। दोस्तों सर्दियों के मौसम में ये आपके पास होनी ही चाहिए, आपके फर्स्ट एड किट में ये नेज़ो किलर की जो ड्रॉप होती है ये तो आपके पास होनी ही चाहिए, क्योंकि जो सर्दियों का मौसम होता है वो बच्चों में बहुत ही ज़्यादा हावी होता है, बहुत ही जल्दी बच्चों को सर्दी लगती है, उस कारण बच्चों को ज़ुकाम हो जाता है या फिर बच्चों की नाक बंद हो जाती है या फिर नाक से पानी बहने लगता है। तो दोनों ही कंडीशन में जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, जिस कारण वो सो नहीं पाते, और ना सोने के कारण वे थोड़े से चिड़चिड़े हो जाते हैं। दोस्तों ऐसी कंडीशन में अगर आपके बच्चे की नाक में सैलिन नेज़ल ड्रॉप डाल दी जाए या फिर कहें कि जो नेज़ो किलर ड्रॉप है अगर वो डाल दी जाए तो उससे बच्चे को बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है, उसे सांस आने लगता है बड़े खुल के, तो उससे बड़ी आसानी से अपनी नींद पूरी कर लेते हैं और फिर चिड़चिड़ापन उसका दूर हो जाता है।
तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी डोजेज के बारे में। तो आपको बच्चे को ये 2 बूंद दिन में 2 या 3 बार उसकी नाक के दोनों सुरों में डालनी है, फिर कहीं नाक के दोनों नेज़ल्स में डालनी है, और इससे आपके बच्चे को बहुत ही जल्दी बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा। और दोस्तों मैंने जो आपको ये जो भी मेडिसिन बताई है ये आपके घर में होनी ही चाहिए अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो दोस्तों इसलिए आप इसका एक छोटा सा फर्स्ट एड बॉक्स भी बना सकते हैं। एक बच्चे के लिए अलग बना सकते हैं, एक बड़े के लिए अलग बना सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि उसी से आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके दोस्तों को या आपके परिवार को या आपके रिश्तेदारों को पता लगे तो ज़रूर से वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे औरों की भी हेल्प हो सके, आप भी औरों की हेल्प कर सकें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।